3633 और सबसे ज्यादा जो फॉर्म पड़ा है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं सही लिटरली तो ये डेंजर बन चुका है। मतलब अब बच्चा क्या होता है कि ज्यादा फॉर्म देके ज्यादा वहीं पर ही फॉर्म भर देता है। तो यहां पर जो डेटा एक निकल कर आ रहा है कि आरआरबी नई दिल्ली और आरआरबी मुंबई यानी कि वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद वाला, इन दोनों जोनों में फॉर्म अधिक संख्या में भर चुका है। और जो आपका चेन्नई है बच्चा, ये एक तरह से सेफ रह रहा है। और आपका भुवनेश्वर आपका इस बार सेफ जो मैं सुन पा रहा हूं, और एक जबलपुर, तो ये आपका सेफ के कैटेगरी में चला गया है इस बार। देखिए आप लोग सोचते हो कि सेफ और टफ क्या होता है। देखिए सेफ का मतलब ये होता है कि जहां पर बच्चे उतने टैलेंटेड नहीं बैठते हैं जितने टैलेंटेड और अदर जोन में बैठ जाते हैं, क्योंकि जिनको फर्स्ट टाइम जो बैठते हैं वो काफी उनको नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चेन्नई में है, उसको नई दिल्ली अपने घर आना है, अपने जोन में आना है, तो वो पेपर देगा, तो उसकी तैयारी किस लेवल की होगी, बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, नई घर के पास वाले बच्चे अच्छी तैयारी करने वाले भी बैठ जाते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, डिफरेंस केवल 2-4 नंबर का ही रहता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या आप दिखाने लग गए, तो ये मैं आपको एनटीपीसी की एग्जाम डेट दिखा रहा हूं कि अभी हाल ही में जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है वो एनटीपीसी हुआ है 27 मार्च को, यानी कि 27 मार्च को उसका पेपर फिनिश हो गया एनटीपीसी का। अब इसके बाद किसका एग्जाम डेट आएगा, तो ये वाली बात समझ लीजिए, मार्च के बाद अप्रैल तो बच्चा आपका 100% 12th एनटीपीसी का एग्जाम होगा। 12th एनटीपीसी का एग्जाम आपका कब जाएगा, अप्रैल में। तो अप्रैल को हम काउंट ही नहीं करेंगे, अप्रैल को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। तो अप्रैल तो बच्चा आपका जो एग्जाम रहेगा वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रहेगा। तो सर ग्रुप डी का एग्जाम फिर कब हो सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल कि सर अब हमारा एग्जाम डेट कब होगा। तो आपका जो एग्जाम है ये मान के चलिए या तो बच्चा मई में होगा एंड में वो भी, या फिर बच्चा जून में स्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोगों का जो एग्जाम होगा या तो वो मई एंड में होगा या जून में होगा। कहने का मतलब अभी भी